नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस हैं दोनों। देखो कभी भी लास्ट के 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूछे, या लास्ट के 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूछे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही होगी, ठीक है, एंड आफ्टर n सेकंड उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ऐसा कुछ बोलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसका आप डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई बॉडी, इसको पहले फील कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो इसको अगर आप चाहो तो जनरली आप इसको एक जनरल फॉर्मूला से ड्राइव करके किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखो किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। पहले मान लो हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो बॉडी ए से डिस्प्लेस होके पोजीशन बी पे आ रही है, ए से बी की तरफ, मतलब आप ऐसे समझो ए से स्टार्ट किया और बी तक डिस्प्लेसमेंट किया, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, ए से बी गई बॉडी, ओके। अब ए से बी जाने का जो टोटल टाइम है वो n सेकेंड है। कितना है? n सेकेंड है। n कोई नंबर है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप बोलोगे ए बी, ठीक है, ए बी करेक्ट। अब मान लीजिए कि लास्ट के 1 सेकेंड में बॉडी सी से डी तक गई है। यहाँ कहीं मान लो सी है, अब इसी के ऊपर नहीं बना रहा हूं मैं, यहाँ कहीं डी है, डी बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ध्यान रखना, मतलब डी और बी एक ही पॉइंट है, सी से डी। बस आपको मैं डायग्राम, या आप रुक जाओ मैं इसी पे दिखा दूं अगर कोई दिक्कत है तो। मान लो यहाँ पॉइंट सी है, अब ठीक है। तो लास्ट के 1 सेकेंड में मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सी से बी तक होता है। भाई आप फील करो ना, बॉडी ए से चल रही होगी, ए से स्टार्ट किया उसने, ए पे टाइम कितना है 0 है, फिर ऐसे गई गई बी की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ऐसे जा रही है ना, तो टाइम निकलता चला रहा है। यहाँ ए पे टाइम टी बराबर 0, फिर 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड निकला, 3 सेकंड निकला, ऐसे करते 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 सी पे कुछ टाइम होगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ डायग्राम में कि लास्ट का जो 1 सेकंड रहा होगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो सी से बी तक है, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकंड तक बॉडी ने किया, लास्ट का जो 1 सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, c से लेके b तक। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि c से b तक ये क्या है, तो ये है लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने लास्ट में 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी ने लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो ये, करेक्ट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे लास्ट का 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मतलब मुझे ये सी बी निकालना होगा, तो डायग्राम से देख के बताओ सी लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये अगर मुझे निकालना हो तो आप मुझे कैसे निकाल के दोगे। मतलब लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं सीबी की लेंथ चाहता हूं आपसे, मैं सीबी की लेंथ चाहता हूं, सी से लेके बी तक, ये वाली लेंथ मुझे चाहिए। तो भाई सीधी सी बात, आप क्या बोलोगे, सर ए से लेके बी तक में से आप क्या माइनस कर दो। भाई सीबी कैसे निकालोगे, ए से बी तक माइनस ए से सी तक। डायग्राम देखो, ये सीबी कैसे निकलेगा, ए बी, टोटल ए बी में से ए सी माइनस कर दोगे तभी तो सीबी आएगा, ठीक। लेकिन अब आप जरा ध्यान देंगे ए बी है क्या, तो ए बी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है n सेकंड का। भाई n सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो a से b तक हुआ है ना, तो ए बी ये जो लेंथ वाइज आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, या मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा, ठीक है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज द एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट और n का मतलब इन n सेकंड, टोटल टाइम कितना लगा है a से b तक जाने का n सेकंड, तो एस एन, ये रहा एस एन, यानी कि टोटल n सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस एन है, ठीक है ना। और ए से सी तक क्या है, ए सी क्या है, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ये ब्लू कलर से मैंने लिखा है टाइम, टोटल टाइम कितना लगा n, और लास्ट में सी से बी तक का टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ए से सी तक का टाइम कितना बचा, n-1 सेकंड। खुद सोचो भाई, ए से बी तक का टोटल टाइम था n सेकंड, यस सर, सी से बी तक का टोटल टाइम था 1 सेकंड, तो ए से सी तक का टोटल टाइम कितना बचेगा, n-1 सेकंड, ठीक है। यानी कि ए से सी तक जाने का जो टाइम है वो n-1 सेकंड है। ए से सी तक जाने का जो टोटल टाइम है, ए से बॉडी चली और सी तक गई, तो टोटल टाइम कितना लगा, n-1 सेकंड, ठीक। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, ए से सी तक का टाइम कितना है, n-1 सेकंड, और इसमें सी से बी तक का टाइम कितना है, लास्ट के 1 सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो n ही तो आएगा, क्योंकि टोटल टाइम क्या है, n ही तो है। टोटल टाइम क्या है ए से बी तक का, n सेकंड ही तो है। मतलब ए सी क्या है, ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट,
लेंथ वाइज अगर देखें तो AC इज द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट AC इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, मतलब AC इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, मतलब n-1 भी तो एक नंबर होगा ना, तो n-1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, Sn-1 है। ठीक, मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि लास्ट के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ CB, तो आप कैसे बताओगे, AB माइनस AC, ठीक है ना। और AB कितना है, लास्ट के AB कितना है, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, माइनस AC कितना है, n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो एक डायग्राम है। अगर यहीं पे मैं आपको जनरलाइज करके पूछता, एक और डायग्राम मैं आपको दे दूं, मान लीजिए, देखिए सिंपल है ना, मान लो एक और डायग्राम मैंने आपको दिया, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो बॉडी फिर से A से B की तरफ गई, टोटल टाइम जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं n सेकेंड्स लगे, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, समझ जाना, टोटल टाइम n सेकेंड लगे, और लास्ट के 2 सेकेंड में बॉडी मान लीजिए लास्ट के 2 सेकेंड में बॉडी C से B तक गई। C से B तक क्या है, ये C से B तक क्या है, ये लास्ट के 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकेंड्स का C से B तक क्या है, लास्ट के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। तो आप मुझे ये बताओ कि A से C तक का टाइम कितना लगेगा, n-2 सेकेंड्स, यानी कि A से C जाने का टाइम कितना है, n-2 सेकेंड्स। A से C तक जाने का टाइम कितना है, n-2 सेकेंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट के 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट के 2 सेकेंड्स में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डायग्राम से देख के बताओ लास्ट के 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, CB है, C से B तक। अब मैं पूछूंगा कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे ही बोलोगे, आप बोलोगे सर AB में से क्या माइनस कर दो, AC, यही तो करोगे, हर जगह यही कॉन्सेप्ट तो लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर AB में से आप माइनस कर दीजिए AC। अब मैं पूछूंगा AB क्या है, तो आप बोलोगे सर AB n सेकेंड में चला गया टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो AB को हम SN से दिखाएंगे, माइनस AC क्या है, AC n-2 सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि AC क्या हो जाएगा, Sn-2। अब इसको हम लोग चलिए जनरलाइज करते हैं, ऊपर से जो पैटर्न आप देख रहे हो बार बार, तो इसका मतलब अब मैं सीधी साफ बात आपसे करता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर लास्ट के 1 सेकेंड में, ठीक है, अगर लास्ट के 1 सेकेंड में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो Sn-1 यानी कि n सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस n-1 सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, यही था, चेक कर लो, यही था। यहाँ पे देखो लास्ट के 1 सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि लास्ट के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे Sn-2, ठीक है। और अगर इसी तरीके से जनरल फॉर्म में मैं पूछूं, ध्यान सुनिएगा, लास्ट के मान लो k कोई नंबर है, k इज एनी नंबर, ठीक है, लास्ट के k सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे Sn में से क्या माइनस कर दो, Sn माइनस k, है ना। फिर से ध्यान सुनो, यहाँ पे k 1 था, यहाँ 2 था, और यहाँ k कोई जनरल नंबर है, क्योंकि भाई k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। लास्ट के 4 सेकंड में पूछ लेगा तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी, लास्ट के 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक जनरल फॉर्म हमारे पास निकल के आया, लास्ट के k सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, n सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस Sn माइनस k सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके यहाँ पे दे देता हूँ, बस उसी पैटर्न से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। बहरहाल मैं तो फॉर्मूला ड्राइव करूंगा और उसी से क्वेश्चन को यहाँ पे कर दूंगा। अब देखो, अब सर ये हम निकालें कैसे, ठीक है, हम ये लास्ट के k सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम निकालें कैसे, तो भाई हम ऐसे निकालेंगे इसको, कैसे, पहले Sn निकालिए और फिर क्या निकालो, Sn माइनस k निकालो, मतलब इनका डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। इसको चलो मैं डेल्टा S से दिखा देता हूँ, डेल्टा S इज इक्वल, डेल्टा मतलब चेंज है ना, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस k सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। चलो अब सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और n सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, तो हम, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोग लगा सकते हैं, यस सर। अभी हम इस पे आते हैं, रुको, इस इक्वेशन पे अभी हम आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक। तो भाई हमने लगाया v इज इक्वल्स टू u प्लस at, अब u कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो यहां से आप क्या कहते हैं,
और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, क्योंकि टोटल टाइम कितना लेती है n सेकंड, n सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, तो t की वैल्यू आप लोग n रख दोगे, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू n। ठीक है, अब यहाँ से एक्सलेशन निकाल लो, क्यों निकाल लो, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन तो है कितना ये नहीं उसने बताया, तो a की वैल्यू v और n के टर्म्स में निकाल लेते हैं, बिकॉज n दिया हुआ है क्वेश्चन में, v दिया हुआ है, क्योंकि n सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हैं हम लोग, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो ऑब्वियसली लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग t की जगह n रख दें, t की जगह अगर n रख दें तो n सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और एक चीज और u तो जीरो है, क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो ut वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि u जीरो है, और sn आ जाएगा, यही sn है, sn का मतलब n सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, तो t की वैल्यू n रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, ठीक, सॉरी an स्क्वायर हो जाएगा ना, t की जगह n रखोगे ना, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसी इक्वेशन को एक बार फिर से लगा दें, ध्यान से सुनना बेटा, इसी इक्वेशन को फिर से लगा दें, s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग t की वैल्यू n माइनस वन रख रहे हैं। सर क्यों, क्योंकि n माइनस वन सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट भी तो, सॉरी n माइनस k सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना है हमें, n माइनस k रख दो, t की वैल्यू n माइनस k रख दो, n माइनस वन नहीं n माइनस k रख दो, तो n माइनस k सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, जहां पे k कोई नंबर होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये s और n माइनस k, यहां से हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू, फिर से ध्यान से सुनो, u की वैल्यू जीरो है तो ut ये जीरो हो जाएगा, ठीक, और हमारे पास हो जाएगा हाफ a और t स्क्वायर, t की जगह आप क्या रखोगे n माइनस k, t की जगह क्या रखोगे n माइनस k, और क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए हम लगा देंगे स्क्वायर, करेक्ट। अब हमने अभी पढ़ा था कि हमें डेल्टा s निकालना है, डेल्टा s का मतलब क्या हो गया, डेल्टा s किसको दिखा रहा है, डेल्टा s दिखा रहा है लास्ट k सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, लास्ट k सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा s इज गिवन बाय sn माइनस k, ठीक है ना। अब sn कितना है, वैल्यू रखिए, sn कितना है, ये हाफ an स्क्वायर, करेक्ट, हाफ an स्क्वायर, सही है ना, और माइनस करेंगे sn माइनस k कितना है, ये sn माइनस k, लास्ट के n माइनस k सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, हाफ an माइनस k का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, 1/2 इंटू a कॉमन हो गया, करेक्ट, इन द ब्रैकेट यहां बचा n स्क्वायर माइनस यहां बचा n माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां से आ जाएगा हमारे पास हाफ a, हमारे पास n स्क्वायर और माइनस n माइनस k का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो लेकिन ब्रैकेट में रखना बिकॉज बाहर माइनस बैठा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू b यानी कि 2 इंटू n इंटू k और प्लस b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, और इसके बाद यहां से हो जाएगा हाफ a इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2nk और प्लस k का स्क्वायर, तो यहां से अगर आप देखोगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया और हमारे पास आ जाएगा हाफ a इन द ब्रैकेट 2nk, अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस k स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2nk और माइनस k का स्क्वायर, ओके। नाउ अब यहां से अगर हम देखें तो हम चाहते हैं तो हम चाहें तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, k हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम हाफ, अब a की वैल्यू रखो, a हमने निकाला था कहीं से, a इज इक्वल टू v बाई एन, है ना, a इज इक्वल टू v बाई एन, तो मैं लिख देता हूं भाई, a कितना था, v बाई एन था, यहाँ पे लाके रख दीजिए a की वैल्यू v बाई एन, तो a की जगह रखा हमने v बाई एन, ये वाले a की जगह, ठीक है ना, v बाई एन। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास 2nk माइनस k स्क्वायर, करेक्ट। तो बस अब ऐसे ही छोड़ना, ऐसे छोड़ दो, या आप एक काम कर सकते हो, v को बाहर रहने दो
और v इंटू क्या बचा हाफ, मतलब 1/2n ऐसा कुछ है ना, v इंटू 1/2n, 2n k माइनस k स्क्वायर। अब चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, 1/2n को अंदर भेज दो, है ना, ये जो 1/2n लिखा है इसको अंदर भेज दो, तो v इंटू अंदर जाएगा तो 1/2n इंटू 2nk माइनस ये सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से हो जाएगा हाफ, मतलब 1/2n और इंटू में k स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से 2n से 2n गया और हमारे पास आ गया v इन द ब्रैकेट, यहां बचेगा k इंटू 1 यानी कि k माइनस k स्क्वायर इंटू 1 k स्क्वायर और अपॉन में 2n। तो आप चाहो तो इसको याद तो कौन ही करेगा, लेकिन ये निकालने का तरीका, दिस इज डेल्टा एस मींस ये क्या है, लास्ट के, या मैं अब इंग्लिश में लिख देता हूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट के सेकेंड्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट के सेकेंड्स। ओके, बस अब इसमें वैल्यू रखते जाइए, जो भी एग्जाम में सवाल आए इसी पैटर्न से मैंने जनरलाइज करके कर दिया है ना। अगर आपको लास्ट 3 सेकंड में निकालना है तो यहाँ के की वैल्यू क्या रख देते 3, तो उस हिसाब से आता है, यहाँ के की वैल्यू 4 रख देते तो लास्ट के 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाता। अब चलो आपके सवाल पे चलते हैं, तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि लास्ट के 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, के की वैल्यू अगर 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, लास्ट के 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा एस इन लास्ट 3 सेकंड। अब आप समझ लीजिएगा, खुद से कर लो, कितना हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू वी इन द ब्रैकेट, के की वैल्यू 3 रखेंगे माइनस के की वैल्यू 3 रखोगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ऐसे रखोगे ना 3 का स्क्वायर और अपॉन में 2n, और यहां से आप v इन द ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए, तो 2n इंटू 3 हो जाएगा कितना 6n, क्योंकि 3 इंटू 2n करोगे 6n माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2n, ये हमने एलसीएम ले लिया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, v इन द ब्रैकेट 6n माइनस 9 अपॉन में 2n, यही है ना ऑप्शन ए, v इन द ब्रैकेट 6n माइनस 9 अपॉन 2n। अब ये मैं समझना सर आपने ड्राइव क्यों किया, मैंने इसलिए किया ताकि तुम एग्जाम में इसी पैटर्न से कर सकते हो, बस के की जगह नंबर आ जाएगा तो तुम डेरिवेशन करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर तुम डेराइव करके मान लो स्टार्टिंग से ही तुम क्या करते, जब हमने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे हमने जब किया तो तुम के की जगह 3 रख लेते पहले से ही, और जैसे ही तुम एसएन माइनस ये ऐसा बन जाता है एसएन माइनस के, तो जहां जहां के 3 आता, सॉरी जहां जहां के है वहां 3 आता जाता और अपने आप आंसर तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन मैंने जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया ताकि कोई भी सवाल आए मतलब तो तुम हैंडल कर सको, ठीक है ना। अब इसको याद मत करने बैठ जाना, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हमने लिया था, लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था, लास्ट 2 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो के की वैल्यू 2 पुट करो, ये जो जनरल फॉर्मूला आया था हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू वी इन द ब्रैकेट के माइनस के की जगह क्या रखेंगे 2, है ना, तो के की जगह 2 रखा माइनस 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2n। अब इसको सॉल्व कर लो जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन में क्या दिया है, चलो देखते हैं। ये एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया है ना, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में अच्छा नीचे 2 नहीं है, ठीक तो है, कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा v इन द ब्रैकेट 2 माइनस 2 बाई n, तो यहां से आ जाएगा v इन द ब्रैकेट n इंटू 2 2n, एलसीएम लेंगे माइनस 2 अपॉन n, और चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2v इन द ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन में n, ये आ रहा है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ये देखो 2v n माइनस 1 अपॉन n है ना, ऑप्शन डी मेरे ख्याल से मैच कर रहा है, 2v n माइनस 1 अपॉन n, ठीक तो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2v n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, 2v n माइनस 1 अपॉन n, यही आ रहा है। ऑप्शन डी इज द, सॉरी इसमें ये वाला क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको बोल देता हूँ क्वेश्चन 1 और नीचे वाला है क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 का आंसर 2v n माइनस 1 अपॉन n, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही करेंगे, ऐसे है ना। और जब तुम मान लो डायरेक्ट सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग,
के की जगह हम लोग 2 लेके चलते, तो SN माइनस 2, तो लास्ट के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अपने आप यहाँ पे निकल के आ जाता, यहाँ पे अपने आप आंसर आपका मैच कर जाता। ठीक है, कर लीजिए।